जमशेदपुर में ऐसा बैंक है जो दुर्गा पूजा का आयोजन लगातार करते हुए आ रहा है। वह बैंक है झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जमशेदपुर और इसका आयोजन 1975 से शुरुआत किया गया था और आज 2024 है और आने वाले समय में यह बैंक इस पूजा को निरंतर करते हुए आ रहा है। जो भी यहाँ के वर्तमान के बैंक मैनेजर होते हैं वह करते हैं और इस बैंक जो पूजा के आयोजन में सीनियर मैनेजर जितने भी अधिकारी हैं वह भी आते हैं। यह पूजा जमशेदपुर कोऑपरेटिव बैंक के बगल में बिष्टुपुर में आयोजन किया जा रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। कर्मियों का जो यहाँ काम करते हैं या कोऑपरेटिव बैंक में पूरे राज्य में जो काम कर रहे हैं उनको शक्ति दें, उनको सबुद्धि दें ताकि वो यहाँ के लोग को सशक्त बने और सशक्त बनने के साथ ही अच्छे व्यवहार करें। ये भी बहुत अच्छी मतलब बड़ी बात है। व्यवहार कुशल होना चाहिए तभी लोग आकर्षित हो। अच्छा से हो रहा है। क्या बोलना चाहिए? दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ भी आ रहा है, सभी जनता को, व्यूअर को और बैंक के ग्राहक प्रतीक है और ये पूरे सभी शक्ति सद्भाव से सुख समृद्धि दें। और जहाँ तक ये 1975 से होते आ रहा है और जमशेदपुर में इक्का दुक्का इतनी पवित्रता से और 9 दिन होता है। राया पूजा यहाँ षष्ठी से शुरू होता है, लेकिन और कालीबाड़ी वगैरह होता है और बहुत पवित्र पंडित जी बाहर से मंगाए जाते हैं और बहुत से होते आ रहा है। माँ से प्रार्थना हमारे जितने भी जनमानस हैं शांति समृद्धि दें और दे रहे हैं, बैंक की भी तरक्की हो। जो हम लोन देते हैं उन सब पे बहुत अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरे बैंकों की तुलना में हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और डिपॉजिट्स में हमारे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है, 0.5% ज़्यादा भी है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों से, इन सारे चेंजेस जो हम ला रहे हैं तो उससे हमारे कस्टमर बेस में भी वृद्धि होगी, हमारे बिजनेस में भी वृद्धि होगी। और जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले 1.5 सालों में बैंक ने काफ़ी तरक्की की है और पिछले मार्च से लेकर अब तक 2023 मार्च से लेकर अब तक बैंक के पास 90 करोड़ का एक्यूमुलेटेड लॉस था जिसको हम लोगों ने अभी कवर कर लिया है। नाउ वी आर इन प्रॉफिट। सारे 90 करोड़ का जो एक्यूमुलेटेड लॉस था हमने उसको वाइप आउट कर दिया, कवर कर लिया। अब हम प्रॉफिट में हैं और इसी तरह से हमारा टारगेट है कि हम और भी इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहेंगे। बैंक का बोर्ड भी काफ़ी पॉजिटिव है और बैंक के कर्मचारी भी काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। हमारी चेयरमैन जो आई हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्ट ले रही हैं, उनके निर्देश में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। और आप सब लोग जो सर यहाँ बैठे हैं, जैसे विजय सर हैं, पूर्व प्रशासक हैं और भी पुराने कर्मचारी लोग हमारे सहयोगी लोग हैं, उन सबका आशीर्वाद है, सहयोग है और जनता का भी सहयोग है हमारे तरफ। डेफिनेटली हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा काम करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और समाज के प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। सर, बैंक इंडस्ट्री पूरी तरह परिवर्तन हो गया, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे जो नेशनल बड़े बड़े बैंक है उसके भी कस्टमर को बीट कर रहे हैं।
तो आपकी बैंक आने वाले समय में क्या क्या तैयारी कर रही है उसके बारे में बताइए। टेक्नोलॉजी में हमारे बैंक में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हुआ है। जब एडमिनिस्ट्रेटर थे उस समय से इन्होंने जो पहल की है उसमें से अभी तक हम लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं, हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोगों ने जैसे दूसरे बैंकों की तरह, कमर्शियल बैंक की तरह, दूसरे बैंकों की तरह हम लोगों ने भी टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। हमारा खुद का अपना डेटा सेंटर भी है, अदर टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं, भी ले आए हैं। ठीक है, हम लोग UPI पे भी आने वाले हैं। दूसरे बैंकों की तरह राज्य में हमारे 1700 BC हैं। माइक्रो ATM के थ्रू हम घर घर तक डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये डोर स्टेप बैंकिंग ऐसी चीज़ों की लोगों के घर तक लोगों के जरूरत, हमारे BC जो है माइक्रो ATM के माध्यम से लोगों को तुरंत सुविधा देते हैं। डिपॉजिट की भी सुविधा रहती है, उनको ब्रांच में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1700 BC का हमारा जो नेटवर्क है उसके थ्रू हम लोग भी हैं, वहाँ भी हम लोगों तक जुड़े हुए हैं, पहुँच रहे हैं और लोगों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, धनतेरस और दुर्गा पूजा के बाद आज ये बैंक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया है। जिस समय जिला स्तर पर ये बैंक था तो उस समय 15 बरस हम इसके डायरेक्टर रहे और इस बैंक को मात्र जो 5 करोड़ रुपए का बैंक था और मैं 20 बरस की उम्र में पहली बार डायरेक्टर बना इस बैंक। और हम लोगों ने इस बैंक को 600 करोड़ से ऊपर का बैंक बना दिया। और ये बैंक जितना सुलभ है आम जो डिपॉजिटर्स हैं उनके लिए दूसरे बड़े जो बैंक हैं वो उतना सुगम नहीं। तो खासकर सैलरी अर्नर्स के लिए ये बैंक एक तरह से वरदान है। जिनको छोटे छोटे ऋण की ज़रूरत पड़ती है वो अपना अकाउंट यहाँ सारे एम्प्लॉयज़ खोलते हैं और उनके सैलरी के अगेंस्ट में मतलब तुरंत उनको लोन दिया जाता है और तमाम उनकी जो छोटी बड़ी ज़रूरतें हैं वो उनको पूरा करने का काम ये बैंक, इस बैंक के अलावा और कोई बैंक नहीं करता है। तो मैं यही चाहूँगा कि इसमें और कुछ नहीं, अभी इसमें और थोड़ा गति लाने की ज़रूरत है। जैसे फाइल मूवमेंट में थोड़ा स्पीड आना चाहिए, समझना। क्योंकि आज अगर कोई आदमी लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसको एक टारगेट होना चाहिए आपका कि 3 दिन 4 दिन या 1 हफ्ता में उसका फाइल डिस्पोज अप हो जाएगा। इससे जो डिपॉजिटर्स हैं उनका जो विश्वास और बढ़ेगा इस बैंक पर। और ये बैंक सचमुच कहिए तो गरीबों के लिए, मध्य वर्ग के लोगों के लिए और जो बड़े लोग हैं उनके लिए भी, हर तरह के कस्टमर्स और अकाउंट होल्डर्स यहाँ पर हैं से मेरा। और इस बैंक के विश्वास को देखते ही हुए हमने अपना रेड क्रॉस का जो हमारा आई प्रोजेक्ट है उसमें हमने 40 लाख रुपया अभी डिपॉजिट भी दिया है इस बैंक को। और भी हमारे जो फंड्स आते रहेंगे वो आएंगे तो इस बैंक के साथ हम लोग जुड़े और डिपॉजिटर्स